रामनवमी पर धार्मिक रण, हनुमान जयंती पर मजहबी हिंसा, धर्म पर धुआंधार है। कभी कोई मुद्दा तो कभी कोई मसला, हिंसा का खुला खेल हो रहा है। राजस्थान के करौली से लेकर मध्य प्रदेश के खरगोन तक और गुजरात के खंभात से लेकर दिल्ली के जहांगीरपुरी तक धर्म के नाम पर हिंसा का दायरा इतना बढ़ा कि चिंता बढ़ी, बेचैनी बढ़ी। इस चिंता से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी अछूते नहीं रहे। भागवत ने दो टूक कहा कि हिंसा से किसी का भला नहीं हो सकता, हिंसा में यकीन रखने वालों का अंत तय है। हमारी बातें गलत है, किसी दूसरे का विरोध करने वाली है, दुनिया में अशांति हिंसा लाने वाली है, तो फिर हमारे लिए समय मर्यादित है। अब उसके दिन लग गए, आखिरी छटपटाहट हिंसा की तरफ, असद भावना की तरफ। मोहन भागवत ने इशारों में चेतावनी दी, न घटना का जिक्र किया और न ही किसी संगठन या जमात का नाम लिया। लेकिन यह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि हिंसा के विरोध का संदेश किस संदर्भ में था। हिंसा का कोई स्थान भारत में नहीं है। भारत के अंदर जो लोग हिंसा करते हैं, हिंसा की सोचते हैं, उनके दिन लद गए हैं। और ये बात मानकर चलना चाहिए कि भारत जैसे सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं। अच्छी बात है, मैं मोहनराव भागवत जी का खास अभिनंदन करता हूँ। उसने एक ऐसे विचार को आगे लाया है जिसमें पूरे देश में बहस होनी चाहिए। हिंसा को लेकर एक ओर है मोहन भागवत की चिंता, तो दूसरी ओर है जामा मस्जिद के शाही इमाम की तकरीर। अलविदा की नमाज के दौरान उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। यही मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में फसाद हुए, और ये फसादात तो हम 70-73 साल हो गए इनको बर्दाश्त करते हुए। जियो और जीने दो, भारत की संस्कृति भी है, संस्कार भी है और संकल्प भी है। और भारत इसी संस्कृति, इसी संस्कार और इसी संकल्प से सशक्त हुआ है। और जो देश भी इस सिद्धांत से दूर हुए हैं, अलग हुए हैं, उन देशों की हालत आप देख सकते हैं। इसलिए जो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है, वो भारत की संस्कृति और भारत के संस्कार और संकल्प को उन्होंने फिर से एक बार लोगों को याद कराया है। पर्व त्योहारों पर हो रही हिंसा को लेकर जबरदस्त सियासत भी हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि रमजान के महीने में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। ये मुल्क में एक माहौल जो बनाया जा रहा है ना, वो ये माहौल ये है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जाए, मुसलमानों के खिलाफ ये बावर किया जाए हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को कि मुसलमानों से खतरा है आपको, इस्लाम से खतरा है आपको, अजान से खतरा है आपको, हिजाब से खतरा है आपको, गोश्त से खतरा है आपको, मुसलमानों के वजूद से आपको खतरा है। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति समझ में आती है, क्योंकि मुसलमान वोट ही उनका वजूद है। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और जामा मस्जिद के शाही इमाम की चिंताएं कई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल ये कि त्योहारों पर हो रही हिंसा का जिम्मेदार कौन है। आज तक ब्यूरो।